क्या आप जानते हैं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी शांति में छिपी होती है। जब आप क्रोधित नहीं होते, तब आप सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। जब आप चुप रहते हैं, तब आप सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। और जब आप जवाब देने की ताकत रखते हुए भी कुछ नहीं कहते, तब आप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बातें महज बातें नहीं हैं, ये जीवन का गहरा सच है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 10 स्थितियां, ऐसी 10 जगहें जहां अगर आप शांत रहना सीख जाएं, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये सिर्फ आत्मसंयम की बात नहीं है, ये आत्मशक्ति की बात है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं, आप दुनिया को नहीं, खुद को बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 10 जगहें जहां शांत रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। भाग 1। जब कोई आपका मजाक उड़ाए। चुप रहो। एक सभा में प्रसिद्ध दार्शनिक एपिक्टेटस से किसी ने मजाक में पूछा, तुम्हारे कपड़े इतने सस्ते क्यों हैं? क्या तुम गरीब हो? एपिक्टेटस ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया और चुप रहा। वो जानता था, जवाब देने से सामने वाले की सोच नहीं बदलेगी, लेकिन चुप रहने से उसकी गरिमा बची रहेगी। यह स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? जब कोई आपका मजाक उड़ाता है, तो वह 2 कारणों से ऐसा करता है। वेट, वह खुद अंदर से खोखला होता है। 2, वह आपको उकसाकर आपका नियंत्रण तोड़ना चाहता है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, आप उसी स्तर पर उतर आएंगे जिस पर वह व्यक्ति है। आप अपनी ऊर्जा और ध्यान वहां खर्च करेंगे जहां उसका कोई मूल्य नहीं। स्टोइक दर्शन क्या कहता है? जब तुम किसी की मूर्खता पर चुप रहते हो, तो तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारी शांति तुम्हारा असली प्रभाव छोड़ती है। क्या करें जब कोई मजाक उड़ाए? मुस्कुराइए, चुप रहिए, ध्यान को अपनी ग्रोथ पर लगाइए। याद रखिए, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। वास्तविक जीवन उदाहरण। सोचिए, एक लड़की अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही है। अगर वह जवाब देती तो लड़ाई होती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मेहनत करती रही। आज वही लड़की यूनिवर्सिटी टॉपर है, और जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे फॉलो करते हैं। कभी कभी चुप रह जाना सबसे ऊंची आवाज होती है। चलिए अब जानते हैं दूसरे भाग में क्या है। ऐसी कौन सी स्थिति है जहां चुप रहना एक ताकत बन जाता है? भाग 2। जब कोई गुस्से में चिल्ला रहा हो, चुप रहो। किताबी दुनिया किसी ने आपसे ऊंचे स्वर में बात की, चिल्लाया, गुस्से में झुंझलाया, आपके सामने गुस्सा उड़ेल दिया, तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देते हैं, वो भी गुस्से में। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बहस जो रिश्ते को जला देती है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और दिल में कड़वाहट छोड़ जाती है। पर किताबी दुनिया क्या कहती है? जब सामने वाला आग बना हो, तो पानी बन जाना ही बुद्धिमानी है। शांत रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो व्यक्ति चिल्ला रहा है, वह अपने होश में नहीं है, वह अपनी भावनाओं का गुलाम बन चुका है। और अगर आप भी वैसा ही करें, तो आप खुद को खो देंगे। किताबी दुनिया हमें सिखाती है, शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को उसकी गलती का आईना दिखाएगी। क्या होगा अगर आप भी चिल्लाने लगें? आपकी गरिमा गिरती है, बहस जीतकर भी आप हार जाते हैं, और सबसे दुखद, आप खुद के लिए शर्मिंदा हो जाते हैं। क्या करें जब कोई ऊंचे स्वर में बात करे? सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। जवाब देने के बजाय देखिए वो व्यक्ति किस दर्द से गुजर रहा है। शांत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी उसके गुस्से को शांत करने लगेगी। वास्तविक उदाहरण, आप ऑफिस में हैं, एक सहकर्मी किसी गलती पर आप पर चिल्लाता है। आप चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं और विनम्र स्वर में कहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया, चलिए इसका हल निकालते हैं। उसका गुस्सा हवा हो जाता है, वो शर्मिंदा होता है, और पूरी टीम आपके संयम की तारीफ करती है। यही है असली ताकत जो किताबी दुनिया सिखाती है। अब सोचिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अक्सर आप पर गुस्सा करता है? क्या आज से आप उसे जवाब देना छोड़ सकते हैं? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी शांति कई लोगों को प्रेरणा बन सकती है। अब जानते हैं अगले भाग में तीसरी ऐसी स्थिति जहां शांत रहना जीवन बदल देता है। भाग 3। जब आपको नजरअंदाज किया जाए, चुप रहो। किताबी दुनिया कभी महसूस किया है,
आप किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको देखकर भी इग्नोर कर देता है। आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, लेकिन आपकी बात को कोई नहीं सुनता। या फिर आप किसी से रिश्ता निभा रहे हैं और वो आपको बस ऑप्शन समझ रहा है। ये नजरअंदाजी चुभती है, दिल अंदर से टूटता है, अहम घायल हो जाता है। लेकिन किताबी दुनिया कहती है, जब कोई तुम्हारी उपस्थिति को महत्व ना दे, तो तुम अपनी अनुपस्थिति से असर डालो। जवाब क्यों ना दे? जब आप ये पूछते हैं, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या बात है? तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? तो आप खुद को कमजोर और बेबस साबित कर देते हैं। पर जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपनी वैल्यू को ऊंचा रखते हैं। आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। किताबी दुनिया का संदेश, जब आपको कोई नजरअंदाज करे, तो खुद को बदलो, उन्हें नहीं। अपनी चुप्पी को अपना स्टेटमेंट बना दो। ध्यान को स्वयं की ग्रोथ पर लगाओ। आपका मौन उनकी नजरअंदाजी से कहीं ज्यादा ऊंचा जवाब है। एक सच्चा उदाहरण, एक युवक था जो हमेशा एक लड़की को मैसेज करता था। लड़की कभी जवाब देती, कभी नहीं। धीरे धीरे वो उसे पूरी तरह इग्नोर करने लगी। फिर एक दिन वो युवक पूरी तरह चुप हो गया। उसने न मैसेज किया, न कॉल। वो अपने करियर में लग गया, अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगा और सोशल मीडिया से भी दूर हो गया। 6 महीने बाद उसी लड़की का मैसेज आया, तुम्हें क्या हो गया है? इतने बदल क्यों गए? उसकी चुप्पी ही उसका जवाब बन चुकी थी। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है? तो क्या आप उस चुप्पी को अपना हथियार बना सकते हैं? कमेंट करके बताइए। और हो सके तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हर दिन अनदेखी का दर्द सहते हैं। आप जानते हैं चौथी ऐसी जगह जहां शांत रहना ही सबसे बड़ी चाल होती है। भाग 4, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, चुप रहो। किताबी दुनिया यह बहुत आम है। कोई आपको जानबूझकर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करता है। मीटिंग में आपकी बात काट दी जाती है। घर में या रिश्तों में आपके आत्मसम्मान को चोट दी जाती है। आपका मन कहता है, जवाब दो, चिल्लाओ, बता दो इन्हें कि तुम क्या हो। लेकिन किताबी दुनिया आपको सिखाती है, बात तब करो जब शब्द तलवार से तेज हों, वरना चुप्पी रखो, क्योंकि वो हथियार से भी खतरनाक होती है। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो क्या करें? शांत रहिए, क्योंकि वही व्यक्ति धीरे धीरे खुद को खो देगा। ध्यान दीजिए, कौन लोग बार बार ऐसा करते हैं। ये उनके चरित्र की दरिद्रता है, आपकी कमी नहीं। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया उन्हें और ताकत देती है और आपकी चुप्पी उनकी असलियत दिखा देती है। चुप्पी का प्रभाव, जिस इंसान को आप जवाब नहीं देते, वो अंदर से घुटता है। उसे लगता है, क्या मैं उसे तोड़ नहीं पाया? ये क्यों शांत है? इसका जवाब क्यों नहीं आया? एक शानदार उदाहरण, एक युवक की ऑफिस मीटिंग में उसकी टीम लीडर ने उसकी हर बात काटी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे दबा दिया गया। वो युवक कुछ नहीं बोला। मीटिंग के बाद उसने वही सुझाव मेल में सीईओ को भेजा, शांति से, संक्षेप में, पूरी विनम्रता के साथ। अगली मीटिंग में वही सुझाव सीईओ ने मंजूर किया। उसकी चुप्पी उसका प्रमोशन बन गई। यही है किताबी दुनिया की सीख। याद रखो, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता जब तक तुम खुद झुकने का फैसला ना करो। अब आप बताइए, क्या आपने कभी खुद को नीचा दिखाए जाने की स्थिति में चुप रहकर कुछ बड़ा हासिल किया? कमेंट करें और अपनी कहानी शेयर करें, क्योंकि जब आप अपने अनुभव दूसरों से साझा करते हैं, आप किसी और को उसकी इज्जत वापस दिलाते हैं। अब जानते हैं 5वीं, वह जगह जहां शांत रहना ही आपकी ताकत बन जाती है। भाग 5, जब लोग आपकी पीठ पीछे बातें करें, चुप रहो। किताबी दुनिया आपकी पीठ पीछे क्या कहा जा रहा है? वो तो दिखावे वाला है, उसकी कोई औकात नहीं, उससे तो कुछ नहीं होगा। आप तक ये बातें पहुंचती हैं, कभी किसी दोस्त से, कभी किसी दुश्मन से। आपके अंदर गुस्सा भर जाता है, दिल करता है सामने जाकर बोलो, झगड़ो, सच बता दो। पर किताबी दुनिया क्या कहती है? जो तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, वो पहले ही पीछे हैं और वहीं रहेंगे। उन्हें जवाब नहीं, तरस दो। जवाब देना क्यों गलत है? क्योंकि आप जब पीठ पीछे की बातों का जवाब देना शुरू करते हैं, आप अपना फोकस खो देते हैं। आप दूसरों की धुन पर नाचने लगते हैं।
और सबसे दुखद, आप अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देते हैं। पर जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने रास्ते पर चलते हैं। आपके काम खुद जवाब बनते हैं और समय आपकी गरिमा का सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। किताबी दुनिया का वास्तविक उदाहरण एक लड़की थी जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर उसकी क्लास की कुछ लड़कियां उसके खिलाफ पीठ पीछे बातें करती थीं। ये तो टीचर की चमची है, इसका तो घमंड देखो, असली चेहरा तो कुछ और है। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, ना जवाब दिया, ना सफाई दी, बस मेहनत करती रही, मुस्कुराती रही। इम्तिहान में टॉप किया। वो लड़कियां अब उसे इंस्पिरेशन मानती हैं। यही है किताबी दुनिया की ताकत। कुछ बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। 1. लोग क्या कहते हैं, यह उनका स्तर दिखाता है, आपका नहीं। 2. आप उन्हें जवाब देकर खुद को उनकी लेवल तक मत गिराइए। 3. कर्म बोलता है और वो सबसे ऊंची आवाज होती है। अब आप सोचिए, आपके जीवन में कौन है जो आपकी पीठ पीछे झरघोलता है? अब सवाल यह नहीं है कि क्या जवाब दूं, बल्कि यह होना चाहिए, क्या मैं उस स्तर तक गिरूं? कमेंट करके बताइए। क्या आप अब ऐसे लोगों को जवाब देना बंद करेंगे? अब बढ़ते हैं उस छठे मोड़ की ओर, जहां रिश्ते बिखरते हैं और शांत रहना उन्हें फिर से जोड़ सकता है। भाग 6, जब रिश्ता टूटने लगे। चुप रहो। किताबी दुनिया। रिश्ता कोई भी हो, प्यार का, दोस्ती का या परिवार का, जब वो खिंचने लगे, जब ताने बढ़ जाएं, जब हर बात पर झगड़ा हो और सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र न करे, तब क्या करें? बहुत लोग कहते हैं, बात करो, सब समझाओ, रोक लो, मनाओ। लेकिन किताबी दुनिया एक और नजरिया देती है। जहां हर शब्द उलझन बन जाए, वहां मौन सबसे बड़ा समाधान होता है। चुप्पी कब जरूरी होती है? जब सामने वाला हर बात का जवाब तर्क या तानों में देता है, जब आप बार बार वही बात समझाकर थक चुके होते हैं, जब आप एक तरफा रिश्ता बचाने की जंग लड़ रहे होते हैं। चुप्पी में क्या होता है? एक जगह जहां कोई तर्क नहीं होता, जहां आपका आत्मसम्मान जिंदा बचा रहता है और जहां सामने वाले को सोचने की गुंजाइश मिलती है। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं, तब सामने वाला पहली बार खुद से बात करना शुरू करता है। एक भावुक कहानी। एक लड़की हर दिन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती, पूछती, क्या हुआ, तुम दूर क्यों हो गए? पर हर बार जवाब मिलता, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब है, मैं बिजी हूं। एक दिन लड़की चुप हो गई, ना कॉल ना मैसेज, बस गायब। हफ्तों तक लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे वो खुद सोचने लगा, क्या वाकई मैं उसे खो चुका हूं? वो लौटा, पर इस बार लड़की के अंदर शांति थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, जो रिश्ता एक तरफा हो, वहां जवाब नहीं, मौन होना चाहिए। रिश्ते में शांत रहना कमजोरी नहीं होती, ये एक निर्णय होता है कि मैं अपनी शांति को बहस में नहीं गंवाऊंगा। जिस रिश्ते को बार बार बचाना पड़े, शायद उसे एक बार जाने देना ही सबसे बड़ी बचत होती है। अब आप बताइए, क्या आपने भी कभी किसी रिश्ते को शब्दों से नहीं, चुप्पी से जवाब दिया? कमेंट में बताइए, और शायद आपका अनुभव किसी और को टूटने से बचा ले। अब जानते हैं 7वें उस भावुक मोड़ को, जहां जिंदगी सब कुछ छीन लेती है और फिर भी चुप रह जाना आपकी जीत होती है। भाग 7, जब किस्मत आपको गिरा दे। चुप रहो। किताबी दुनिया कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया, पैसा, इज्जत, सपने सब बिखर गए। ऐसे में सबसे पहला ख्याल आता है, मैं किससे कहूं, किसे बताऊं कि मैं टूट गया हूं? दुनिया को क्यों नहीं दिखा दूं कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है? लेकिन किताबी दुनिया कहती है, जब हालात बदतर हो जाएं, तब सबसे पहली चीज जो बचानी है वो है आपकी गरिमा। सबको मत बताओ कि आप टूट चुके हो। लोगों में 2 तरह के होते हैं। 1, कुछ आपके दर्द को समझते हैं और चुपचाप दुआ करते हैं। 2, लेकिन ज्यादातर आपके टूटने पर खुश होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें खुद को बेहतर महसूस होता है। आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपके आंसू, सब कुछ केवल उन्हीं के सामने बहाइए जो सच में आपका दर्द समझते हैं। बाकी दुनिया के लिए शांति रखो, चुप रहो। चुप्पी क्या करती है? वो आपको सोचने का वक्त देती है।
वो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे वापस बनाती है। और जब आप फिर से खड़े होते हैं तो दुनिया को समझ नहीं आता ये कैसे संभल गया। एक सच्चा उदाहरण, एक लड़का जिसने पढ़ाई के बाद बड़ी उम्मीदों से बिजनेस शुरू किया, लेकिन पहले साल में ही भारी नुकसान हुआ। लोगों ने ताना मारा, कहां था, नौकरी कर लो। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। उसने कुछ नहीं कहा, ना रोया, ना सफाई दी, ना मदद मांगी। बस 1 साल तक पूरी तरह गायब रहा और फिर लौटा एक नए आइडिया के साथ। इस बार उसका बिजनेस चला और इतना चला कि उन्हीं लोगों ने उसके इंटरव्यू पढ़े। यही है मौन की शक्ति। जब किस्मत आपको गिरा दे तब सबसे बड़ा बदला है चुप रहकर दोबारा उठ जाना। अगर आपने भी कभी अपने जीवन के सबसे बुरे समय में चुप रहकर खुद को संभाला है तो आप पहले ही उस दुनिया से बेहतर हैं जो सिर्फ शोर में जीती है। अब जानते हैं 8वें, उस मोड़ को जहां जब कोई आपको बार बार परखता है तो जवाब देना नहीं, बस देखना होता है। भाग 8, जब लोग बार बार आपको परखें, चुप रहो। किताबी दुनिया, आपने मेहनत की, आपने नीयत साफ रखी, फिर भी लोग आपको शक की निगाह से देखते हैं। आपका सच उन्हें झूठ लगता है, आपकी नीयत को बहाना कहा जाता है। और हर बार जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कोई ना कोई आपकी परीक्षा लेने खड़ा हो जाता है। कभी दोस्त, कभी अपने। ऐसे में गुस्सा आता है ना, मन करता है कि चीख चीख कर कहें मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन किताबी दुनिया कहती है हर बार अपनी सच्चाई साबित करना भी एक कमजोरी बन जाती है। हर बार खुद को साबित मत करो। क्यों? क्योंकि जो आपसे प्यार करता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो आपसे जलता है वो कोई भी सबूत कभी नहीं मानेगा। चुप्पी क्या करती है? वो आपकी गरिमा को बनाए रखती है। वो सामने वाले को उसकी सोच में अकेला छोड़ देती है। और सबसे बड़ी बात, आपका ध्यान उनकी नजरों से हटाकर अपने काम पर टिक जाता है। जब आप बिना बोले अपने काम से जवाब देते हैं तब समय धीरे धीरे सबका सच सामने लाता है। एक गहरी कहानी। एक लड़की ऑफिस में बहुत मेहनत करती थी, पर उसकी एक साथी उसे हर बार बॉस के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती। वो चुप रही। हर बार लोग सोचते थे ये तो डरती है, पर वो जानती थी मैं साबित नहीं करूंगी, मैं परिणाम दूंगी। 6 महीने बाद वही बॉस जिसने उस पर भरोसा नहीं किया था उसे प्रमोशन देकर बोला, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है। जिन्हें बार बार आपको परखने की आदत है उन्हें बोलकर नहीं, रिजल्ट से जवाब दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या वाकई आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत है, या फिर अब वक्त है कि शब्दों से नहीं काम से जवाब दें? अब आगे जानिए उस अंतिम और सबसे कठिन मोड़ के बारे में जब आपकी चुप्पी किसी को अंदर तक हिला देती है। भाग 9, जब आपकी खामोशी किसी को अंदर तक हिला दे। किताबी दुनिया, कुछ बातें हम बोलकर नहीं महसूस करवा कर कह सकते हैं, और कई बार जब आप चुप रहते हैं तो आपकी खामोशी किसी की आत्मा तक कांप देती है। जब आप जवाब देना बंद कर दें, जब कोई बार बार आपकी बेइज्जती करे, आपको नीचा दिखाए, आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे, तो एक वक्त आता है जब आप कुछ बोलते ही नहीं, न सफाई, न शिकायत, न बहस, बस एक खामोशी जिसमें कोई दर्द नहीं, बस अस्वीकृति होती है। तुम अब मेरे लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। यही खामोशी एक तूफान बन जाती है। जब सामने वाला देखता है कि आपने जवाब देना छोड़ दिया तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है। अब ये क्या सोच रहा होगा? कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहा? क्या ये वाकई अब मुझसे फर्क नहीं महसूस करता? आपका एक न बोलना उसके अंदर हजारों सवाल पैदा कर देता है, और यही सवाल उसे अंदर से तोड़ते हैं। एक असली कहानी। एक लड़का जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने बार बार नीचा दिखाया। वो हर बार माफ करता रहा, समझाता रहा, पर जब उसने एक दिन सिर्फ इतना किया, वो शांत हो गया और हर जवाब देना बंद कर दिया। तो लड़की ने पहली बार खुद को आईने में देखा और बोली, मैंने तुम्हें खो दिया है ना? आपके शब्द कभी कभी असर नहीं करते, पर आपकी चुप्पी किसी की नींदें छीन सकती हैं। किताबी दुनिया का अंतिम संदेश, दुनिया में सबसे मजबूत आवाज चुप्पी की होती है, क्योंकि जब आप चुप रहकर सही काम करते हैं तो वक्त खुद बोलता है, देखो यही है असली जीत। और अंत में, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दर्द में भी चुप रहना सीख रहे हैं,
जो अपमान का जवाब धैर्य और बदलाव से दे रहे हैं, तो आप इस दुनिया के आम इंसान नहीं हैं। आप एक किताब बन रहे हैं जो लाखों को जीना सिखाएगी। और ऐसी ही गहराई से भरी सोच, आत्मसम्मान और प्रेरणा अगर आप हर दिन अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे चैनल किताबी दुनिया से। यहां हर वीडियो आपके दिल को छूने वाला होगा, हर शब्द आपके आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करेगा। किताबी दुनिया, जहां हम चुप्पी से ताकत बनाते हैं। धन्यवाद।